नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 31 जनवरी 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की 10वीं है और आज का वार है मंगलवार। कुमार योग और रवि योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा विशेष और शुभ बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12:39 तक रहेगा। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र है। योग ब्रह्म है सुबह 10:57 तक। आगे इंद्र योग है। तो आज का ये दिन सुबह 11 बजे तक पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है और 11 बजे बाद में सरकारी कार्यों के लिए या कार्यालय से जुड़े हुए कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई अगर किसी सरकारी काम में आप अटके हुए हैं, कोई टेंडर भरना आपको, तो बहुत अच्छा दिन है आज, इसका सदुपयोग करें। करण गर है सुबह 11:56 तक। आगे वणिज करण रहेगा जो कि रात को 12:58 तक है। उसके बाद में विष्टिकरण आएगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:10 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:59 का है। आज का राहु काल दोपहर 3 से दोपहर बाद 4:30 बजे तक रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:13 से 12:56 तक है। दर्शकों, दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिए, सूझबूझ से इनको टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 9:20 और 10:03। ये दोनों दुष्ट मुहूर्त टाल देंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को 2 दिन के लिए टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं, आज ही जाना है, तो इसका एक छोटा सा परिहार कीजिए, यानी इसका उपाय कीजिए। बहुत ही सरल सा परिहार है कि थोड़ा सा गुड़ खाना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 5 कदम पीछे चलना है, अपने अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करना है। ये उपाय और ये प्रार्थना अगर आप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो ये दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और आपकी जो ये यात्रा है ये मंगल में शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है 11:13 सुबह से लेकर दोपहर 1:55 तक। फिर शाम को 7:38 से लेकर रात्रि 9:16 तक। ये 2 कालखंड पूरे दिन में ऐसे रहेंगे जो बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक, ज़्यादा सफलता देने वाले रहेंगे। तो अगर आपको कोई अच्छे एफर्ट्स आज के दिन डालने हैं तो ये 2 कालखंड का ध्यान रखिएगा उसमें। दर्शकों, आज की चंद्र राशि वृषभ है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, जिससे आज सभी 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वालों को वाणी से लाभ होगा। जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको लिखना बोलना पड़ता है, ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, उपलब्धियों का दिन है। लेखन गायन से जुड़े हुए लोग उपलब्धि पा सकते हैं। ऐसे वृष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास से भरा दिन रहेगा। आगे से आगे समृद्धि के मार्ग बनेंगे, आप प्रसिद्ध होंगे और जो भी आज आपसे मिलेगा प्रभावित हुए बिना बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन वालों खर्चे पर नियंत्रण रखें। आज आप अपने मन पर काबू नहीं रख पाएंगे, जिससे ये होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे, आर्थिक नुकसान संभव है। बेवजह की यात्राओं को टालें, अपने पर संयम रखें। ऐसे ही कर्क राशि वालों के लिए मनोकामना पूर्ति के साधन बनते दिख रहे हैं। बड़े भाई और बहन से आज आपको लाभ होगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे कोई ना कोई फ़ायदा उठाइए आप, और आपको अपनी आय सुधारने की नई युक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको और ज़्यादा बेटर कैसे करें, इसका कोई ना कोई आइडिया आज आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसे सिंह राशि वालों के लिए कार्यालय में सम्मानित होंगे आप, और पदोन्नति की बात पर कोई ठोस निर्णय आज संभव है। आप जिस काम या जिस प्रोजेक्ट के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, आज उसमें आपको आशातीत सफलता मिल सकती है। तो बहुत अच्छा दिन है, सदुपयोग कीजिए। ऐसे ही कन्या राशि वालों के लिए भाग्योदय के अवसर आएंगे। सामने से एक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। धार्मिक रुझान का दिन है और तीर्थ, मंदिर, इन सब में जाना आज पॉसिबल है, तो हो सकता है आप जाएं। ऐसे तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर डायबिटीज़, यूरिन इन्फेक्शन, थायराइड के रोगी ज़्यादा परेशान होंगे आज। किसी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास अगर चल रहा है तो आज शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे वृश्चिक राशि वालों के लिए पार्टनरशिप में किसी व्यापार का ऑफर आ सकता है और आपको जीवन साथी से संबंध सुधारने का आज अच्छा दिन है। जो छोटी मोटी गलतफहमियां बहुत दिनों से चली आ रही थी आज दूर हो जाएंगी, तो बैठ के सूझबूझ से इस मामले को सुलझा लीजिए। ऐसी धनु राशि वालों के लिए ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा।
पैसे के लेन देन से बचें। आज उधार अगर आपने दे दिया तो वापस बहुत मुश्किल से आएगा, हो सकता है ना भी आए, तो आज ये लेन देन से बचें। ऐसे मकर राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही सुंदर दिन है। आज जिन लोगों के कन्या संतान की प्राप्ति होगी वो बहुत ही बड़ा भाग्य लेकर आएगी। आज आप लोगों के निर्णय भी बहुत सटीक बैठेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे ही कुंभ राशि वालों के लिए घर वाहन आदि में निवेश करने का सुंदर दिन है। ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो आज के दिन का सदुपयोग करें। घर में कुछ ना कुछ सामान ऐसा निश्चित रूप से आएगा जिससे घर की सुंदरता बढ़ती है, चाहे फूल के गमले क्यों ना हो या कोई कारपेट हो या कोई भी सजावटी सामान। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ऐसे मीन राशि वालों को सपोर्ट सिस्टम बनेगा, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लोग आपको भाग्यशाली मानेंगे, आप अपने दम पर आगे बढ़ने का साहस बटोरेंगे। आज कुल मिला के अच्छा दिन है, इसका सदुपयोग कीजिए। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में ऐसे बहुत से उपदेश हैं जिन्हें समझकर और जीवन में उतारकर हम अपनी प्रगति पथ पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, अपने दोष सुधार सकते हैं और गुणों का विकास कर सकते हैं। ऐसा एक श्लोक कुछ इस प्रकार है कि मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादश्च पर वाक्येश्व नादरे। इसका अर्थ ये है कि मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण हुआ करते हैं। एक तो गर्व, एक अपशब्द, एक क्रोध, एक हठ और एक दूसरों की बातों का अनादर करना। अब ये तथ्य जानने से हमारा क्या लाभ है? लाभ ये है कि हम इन दोषों से बचें और यदि कहीं ये दोष हमें होने लगे हैं तो इन्हें अभी रोकें, सुधार करें, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाएं। मिथ्या गर्व से भरा व्यक्ति मूर्ख ही दिखेगा। अपनी सही गलत बात को मनवाने के लिए अपशब्द कहने वाला और दूसरों को अपमानित करने वाला महामूर्ख होता है। ऐसे ही जिसमें सहन शक्ति बिल्कुल ना हो और क्रोध के अधीन जो व्यक्ति है, क्रोध जिसको लगाम की तरह पकड़ के चलाता है, वो भी मूर्ख ही होता है। और हट करने में जड़ता की हद तक कट्टर हो, वो व्यक्ति किसी प्रकार से समझदार हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जो दूसरों की बातों का अनादर करता हो, यानी हर बात काटता हो, माने बस अगले की बात इसलिए सुन रहे हैं कि फटाक से पलट के जवाब देना और उसकी बातों को काट देना है, उसकी बातों को कोई वैल्यू देनी ही नहीं है, ऐसा आचरण भी महामूर्खों का हुआ करता है। तो इन आदतों से हमें बचना चाहिए और ऐसी आदतें किसी में नज़र आ रही है तो उसे मूर्ख समझते हुए प्रणाम करें, उससे बहस ना करें। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपके जीवन की सारी समस्याओं के समाधान करते हैं, रास्ते में आने वाली अड़चनों को हटाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा अनुकंपा आपको देते हैं, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। जिन का जन्मदिन है, आप सब एक सजल नारियल लेकर, यानी पानी वाला नारियल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। उस नारियल पर पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से और इसे हनुमान जी को अर्पित करें और वहाँ मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का एक पाठ करें और वापसी में जब घर आएँ 4 वृद्ध लोगों को भोजन करवाते हुए आएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से जो पूरा वर्ष आने वाला है सुख शांति अनुकंपा और हनुमान जी की कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, नेत्रों की रोशनी अगर कम होती जा रही हो तो जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का अवलोकन करवाएं। साथ ही पत्रिका के द्वितीय और द्वादश भावों का अध्ययन भी हो, जिससे भाव शुद्धता या दोषों का ज्ञान हो सके। इसके अलावा नित्य भगवान सूर्य को अर्घ, सूर्य नमस्कार, उगते हुए सूर्य पर त्राटक आदि क्रियाएं करने से, आदित्य हृदय स्त्रोत के 5 पाठ और चाक्षुष उपनिषद के 11 पाठ नित्य करने से नेत्रों के सभी विकार दूर होते हैं। इसके साथ साथ ही एक छोटा सा प्रयोग, लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो बहुत शीघ्रता से नेत्रों को आरोग्य मिलेगा, नेत्र ज्योति बढ़ेगी, रोग खत्म हो जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि नित्य भोजन के बाद, यानी भोजन के अंत में इस मंत्र को अंजुलि में जल भरकर 9 बार जाप करें और इस जल से अपने नेत्र धो लें। इससे आप बहुत ही शीघ्र स्वस्थ नेत्र पाएंगे, सुंदर नेत्र पाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। श्रेय जातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भश्यक भोजनांते स्मृतश्च तस्य नेत्रम न नश्यति। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। श्रेय जातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भश्यक भोजनांते स्मृतश्च तस्य नेत्रम न नश्यति। इस प्रकार से 9 बार पढ़ा और अपनी आंखें धो ली। छोटा सा काम है, आप रोजाना कर सकते हैं। ऐसे वो लोग जिनको खेतों में, जंगलों में या बियावान स्थानों पर काम करना होता है, रात्रि शयन आदि करने होते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई हैं, वो सर्प या अन्य विषैले जंतुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं।
दर्शकों, एक तो बात यह है कि कभी भी सर्प की या नाग की हत्या नहीं करनी चाहिए। एक तो प्रकृति का संतुलन आप इससे बिगाड़ते हैं, और दूसरा आप अपनी जन्म पत्रिका का पंचम भाव राहु से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से आपकी संतान को बहुत भारी कष्ट आता है, इस जन्म में भी और अगले कई जन्मों में भी। तो ऐसी परिस्थितियों में या ऐसी किसी भी स्थिति में जो लोग रहते हैं जंगल में या खेतों में, ऐसे लोगों को चाहिए कि मात्र 27 बार इस बहुत ही विशिष्ट गोपनीय मंत्र का नित्य जाप कर ले। बिल्कुल भी आपको सर्प भय नहीं रहेगा। सर्प कुल का कोई भी जीव आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा, और नाग कुल के कोई विषधर भी आपके आसपास नहीं फटकेंगे। मंत्र बहुत सरल है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिनाम मुख बंधम कुरकुरु स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिनाम मुख बंधम कुरु कुरु स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, इसको करें और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है अंकिता शर्मा जी की 12 जिले से, और 9 अप्रैल 2000 का इनका जन्म है, सुबह 4 बजे का। मानसिक अवसाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, निदान बताएं, ये इनका प्रश्न है। अंकिता जी, आपके लग्न का मालिक है शनि, जो कि नीच राशि में। हालांकि उसका नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्णतः नीचत्व का फल हट जाएगा। तो आपके तनाव का कारण शनि का कमज़ोर होना ही है। शनि के आप जाप करवा लीजिए, बहुत जल्दी करवाइए। एक बढ़िया पन्ना पहन लीजिए और भगवान भैरव जी की नित्य पूजा करें, क्योंकि अभी आपके राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ छोटे छोटे उपाय भी आपको साथ में करने चाहिए, जैसे कि जो हम धीरे धीरे समय समय पर साधना बताते हैं, उनमें होती है एक सरस्वती साधना। बहुत बार हमने बताई, तो सरस्वती साधना आपको बहुत अच्छा परिणाम देगी, निश्चित रूप से कीजिए। और आप स्वयं को नित्य विष्णु जी का या श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए अपने आप को ही मोर पंख से आपको झाड़ा भी देना चाहिए। यानी मोर पंख लीजिए और उसको अपने ऊपर सिर पे इस प्रकार से करते रहिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। इससे भी राहु की पीड़ा शांत होती है। 2023 के मध्य तक आप धैर्य बनाए रखें, आगे सब कुछ ठीक होने वाला है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे ईश्वर में, भगवत में सुखी समृद्ध होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है, कौन सा मूलांक होगा आपका, उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की तारीख है 31 जनवरी 2023। आज की तारीख 31, जिसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4। 4 अंक है राहु का, जिसका पूर्ण प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। तो आज राहु का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं हमारे आज के एपिसोड में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज़ की तरह हम बात करेंगे दोस्तों कि जो भी हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं, ये वास्तविकता में एक ये डिवाइन गाइडेंस है, जो कि जनरल प्रेडिक्शन है। कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी भी नेगेटिव आई है, थोड़ी भी जो है डार्क है, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी ना नेगेटिव जोन में मत लेकर आइएगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है इसी में हम आपको बताते हैं कि आप आज क्या करें, आज आप किन चीज़ों को करने से बचें, आप क्या करें जिससे कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। अगर किसी प्रकार की कोई अगर रुकावट, परेशानी या स्ट्रगल है भी, तो आप उसको कितने ही आसानी से, कितने समझदारी से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है ना दोस्तों, भाग्यम, ये आप लोगों की सहायता करता है आपके आज के दिन को किस प्रकार से आपको जीना है, किस प्रकार से आपको क्या निर्णय लेने चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये आपके लिए एक प्रकार का मित्र है। तो आइए दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जनवरी 2023 मूलांक 1 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है
डांस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपको बहुत ही हंसते खेलते बिताना है। आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। लोग आज आपके सानिध्य में बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हैं। किसी प्रकार के मांगलिक उत्सव में आज आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि आज आप लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बातचीत, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली लोगों को अपनी तरफ, आपकी तरफ आकर्षित करने वाला है। आज आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों को सराहना जरूर मिलेगी। तो आज का दिन आपका बहुत ही हंसते खेलते गुजरेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, साइकिल्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कुछ उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, हमें उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई स्ट्रगल या उतार चढ़ाव हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हैं। हर एक घटना हमें एक लेसन सिखाती है। इस बात को आज आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो भी कोई चैलेंज अगर आपके समक्ष आज आते हैं तो आपको बहुत शांत और आज धैर्यपूर्ण तरीके से कोई भी कार्य करना होगा, ये विचार करके कि जिस दिन बहुत ज़्यादा रात होती है अगले दिन उतना ही तेज जो है वो उजाला होता है। तो आज कुछ चैलेंज आपके समक्ष आ सकते हैं, लेकिन आपको उनको एक्सेप्ट करना है, धैर्य से काम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 3 के लिए 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना अधिक आपका विल पावर स्ट्रांग होगी, आपकी डिटर्मिनेशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही अधिक और उतना ही शीघ्रता से और उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती से आज आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। आज आपके कार्यों की जो निपुणता है वो आपके दिखाई देने वाली है। आज आप कहीं ना कहीं भीतर से बहुत ज़्यादा मजबूत अपने आप को देखेंगे और लोगों की हेल्प करने के लिए आज आप आगे आ सकते हैं। और साथ ही साथ आज आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई रहने वाली हैं, जो आपके अटके हुए काम होंगे या पिछले कुछ दिनों से कुछ पेंडिंग वर्क होंगे तो वो भी आज के दिन आप निपटा लेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, पार्टनरशिप का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी कार्य अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको आज के दिन टीम वर्क पर फोकस करना चाहिए। आज आपको अकेले किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए, बल्कि आपको किसी का साथ लेना चाहिए। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आप सोलो ट्रैवल करने का भी अगर मूड बना रहे हैं तो सोलो ट्रैवलिंग ना करें, आपके लिए ठीक नहीं है, बल्कि आप अपने किसी फ्रेंड को या परिवारजन को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा या अपने कलीग्स के साथ मिलकर कुछ आज आप नया करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एलिगेंस का कार्ड है। दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एनर्जीज नो डाउट आपकी अच्छी हैं, लेकिन उन ऊर्जाओं का सदुपयोग आज आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज आपको अपने समय को बर्बाद करने से बचाना है, समय का आपको सदुपयोग करना है और साथ ही साथ अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी पर क्रोध भी आ रहा है या आप किसी से कुछ स्पष्ट कहना भी चाहते हैं तो अपने तरीके को जितना अधिक आज आप सौम्य रखेंगे, जितना अधिक आप शांति से किसी अपनी बात को रखेंगे, उसका उतना ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के दिन आपको क्रोध से बचना है, व्यर्थ के वाद विवाद से आज आपको बचना है और अपनी बात को बहुत ही शांत स्वभाव से कहना है। जितना अधिक शांति से आप कहेंगे उतना ही अधिक उसकी चोट पहुंचेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज आप अपने पार्टनर के साथ, खासतौर पर अपने प्रेमी जनों के साथ एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से आप भटक रहे हैं, आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली हो रही हैं। आपको फोकस करना होगा अपनी ग्रोथ पर, आपको फोकस करना होगा अपने लक्ष्य पर। अगर आप वहाँ से भटक गए तो फिर बड़ी ही परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, एक तो आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग तैयार करें, और दूसरा कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आपका प्री प्रोडक्शन पार्ट है, आपकी प्लानिंग का, मैनेजमेंट का पार्ट है, वो आप जितना अधिक ठोस रखेंगे, जितना अधिक समझदारी से आप उसके ऊपर काम करेंगे, उतनी ही अधिक ग्रोथ आपको हासिल होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एंटिसिपेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अपने करियर के लिए आज आपका जो है गुड न्यूज़ का दिन है। और साथ ही साथ कुछ मिरेकलस आपकी लाइफ में हो सकता है कि जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की थी वो आपकी ज़िंदगी में आज आपको प्राप्त होगा। और एक और बात भी है, आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, वो दीर्घकालीन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और लाभदायक होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मर्सी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप किसी को भी जज ना करें। हर कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार ही रिएक्ट करता है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपका फोकस रहना चाहिए लोगों की अच्छी चीज़ों पर, उनके गुणों पर, उनकी प्रतिभाओं पर, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है। नोबडी इज़ परफेक्ट। तो आज आपको इस बात को फोकस में रखना है। ख़ास तौर पर आज आपका जो व्यवहार है वो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम, करुणामयी और दयामयी होना चाहिए। जो भी कोई आपका कार्य, अगर मैं पर्सनली बात करूं या प्रोफेशनली बात करूं, तो जो भी आपके संबंध हैं लोगों के साथ, फिर वो चाहे आपके कलीग्स के साथ हों, फिर वो चाहे आपके परिवारजनों के साथ हों, वहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। प्रोफेशनल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपको पर्सनल नहीं होना है, हाँ, लेकिन दया भाव अपने मन में रखना है। और पर्सनल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होना है, वरना अपने संबंधों में जो है कहीं ना कहीं आज आप परेशानी अनुभव कर सकते हैं। तो आपको विशेष कहा जा रहा है कि अपने भीतर दया का भाव रखें, अपने हर संबंध को ढंग से टैकल करें, ढंग से हैंडल करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप मित्रजनों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ मिलकर आज कोई आप नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। ये आ रहा है, यदि आप खान पान से संबंधित कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा हमसे ये भी आ रहा है कि अगर आप कोई गेम जोन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो भी आपको उसमें लाभ मिल सकता है। और आज मित्रों का आपको इस प्रकार से सहयोग मिलेगा कि अगर कोई राजकीय कार्य में बाधा भी आ रही होगी तो आपके मित्र आज आपकी बहुत अच्छे से सहायता करने वाले हैं। आज के दिन आप पार्टनरशिप में मिलकर कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और एक और बात आपको कही जा रही है कि आज के दिन अगर आपके अच्छे मित्र अगर आपको एक अच्छी सलाह देते हैं तो आपको उसे भी फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। च्यवनप्राश के नाम पर